अस्सलाम वालेकुम। बोलोमीटर, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो इसमें बोलोमीटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेक्टर है। आज इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बोलोमीटर की कंस्ट्रक्शन और ये वर्क किस तरह करता है, इस चीज़ को डिस्कस करना है। चलो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये बेस करती है वेटस्टोन ब्रिज पे। किस पे बेस कर रही होती है? वेटस्टोन ब्रिज पे। द कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन है इज़ बेस्ड ऑन वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज। और ये आपने ना बेसिक क्लासेस में पढ़ी हुई है। हम वेटस्टोन ब्रिज को यूज़ कर रहे होते हैं यूजुअली अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए। अब करते क्या थे, चार रेजिस्टेंस होती थी हमारे पास इस तरह की। ये मैं कहता हूँ एक, यहाँ पे ये मेरे पास दूसरी आ गई, यहाँ पे मैं तीसरी लगा देता हूँ और ये मेरे पास चौथी। अब चारों रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देते थे इस तरह। इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे और इसको इससे। मैंने क्या किया, चारों रेजिस्टेंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको वोल्टेज अप्लाई करता था। क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद मैं कहता हूँ सपोज कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। और यहाँ पे मैंने लगाना था दरम्यान में गैल्वेनोमीटर। दरम्यान में क्या लगाता था? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता था, इस लूप के अंदर कितना करंट बह रहा है और इस लूप के अंदर कितना करंट बह रहा है, इस चीज़ को मालूम करता था। अगर इस लूप के अंदर करंट और इस लूप के अंदर करंट बराबर होता है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे करंट बराबर होता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग शो होती है। मतलब इस साइड पे जितनी रेजिस्टेंस है उतनी ही रेजिस्टेंस इस साइड पे। सही, तो आपने शायद फार्मूला पढ़ा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अब सपोज करते हैं R3 मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस है। ये वाली क्या है? अननोन है। तो आप इसको आसानी से मालूम कर लेते थे। देखें, इसको आप थोड़ी सी तरतीब दोगे, R4 को उठा के इस साइड पे ले जाओ। सपोज करें जो मर्जी, बेशक वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, R4 हो, कोई भी रेजिस्टेंस जो अननोन है उसको उठा के आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। इस फार्मूले को अप्लाई करते थे और अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर लेते थे। अब यहाँ पे जो बोलोमीटर में है वो कॉन्सेप्ट यही है, सारे का सारा कॉन्सेप्ट यही है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस को उतार के यहाँ पे मेटल की पत्रियाँ लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे मेटल की पत्रियाँ लगा देते हैं और ये हमारे पास सिस्टम कुछ इस तरह का बन जाता है। ये वाली हमारे पास रेजिस्टेंस ही रहती है, ये वाली रेजिस्टेंस है और इस साइड पे ये वाली रेजिस्टेंस है। और दोनों साइडों में मैंने क्या किया, मेटल की पत्रियाँ लगा दी। एक मेटल की पतरी, ये अमूमन प्लाटिनियम की होती हैं, यहाँ पे लगा दी। और एक मेटल की पतरी मैंने यहाँ पे लगा दी। दो मेटल की पत्रियाँ यहाँ पे लगा दी और इनको क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर दिया। आपस में क्या किया, कनेक्ट कर दिए। लो जी, ये मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको करंट दे दिया। लो जी, ये मेरे पास यहाँ पे बैटरी से इसको करंट दे देता हूँ, यहाँ प्लस माइनस। सो यहाँ पे प्लस, ये इस साइड वाला माइनस। और यहाँ पे दरमियान में मैं गैल्वेनोमीटर लगा लेता हूँ। गैल्वेनोमीटर किस लिए लगा रहे होते हैं कि करंट के इस लूप के अंदर कितना करंट बह रहा है, इस लूप के अंदर कितना करंट बह रहा है, इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही, ये बात सिंपल सी याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये वाली जो मेटल की पतरी होती है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। ये अमूमन प्लाटिनियम की बनी होती है और ये जो मेटल की पतरी इसका टेम्परेचर चेंज होना होता है। मसलन आपने जो रेडिएशन है आईआर, क्योंकि बोलोमीटर हम यूजुअली इस्तेमाल कर रहे थे आईआर रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब जिस रेडिएशन को डिटेक्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर गिराओगे, गिराने के बाद इसका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज। इसका टेम्परेचर चेंज होगा। बस ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। और मेटल के केस में याद रखिएगा, मेटल के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। यानी मेटल केस में क्या होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मेटल के केस की बात कर रहा हूँ। अब कितनी रेजिस्टेंस बढ़ी है, यहाँ पे जब हम इसके ऊपर रेडिएशन गिराएंगे आईआर तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। कितनी रेजिस्टेंस बढ़ी है उसको हम करंट की फॉर्म में मेजर कर लेते हैं और करंट की फॉर्म में मेजर करके हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसके ऊपर कितनी रेडिएशन गिरी है। यानी हमें एक सिग्नल प्रोवाइड कर देता है क्या इसके ऊपर आईआर रेडिएशन फॉल कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। अब मेन बात है कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह लिखेंगे, वर्किंग किस तरह लिखेंगे, सारी की सारी बातें यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसकी बेस, बुनियाद किस पर है। बेस यही है कि हमारे पास जो मेटल हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये इस पूरे बोलोमीटर की बेस है, बुनियाद है। द रेजिस्टेंस ऑफ
द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, जो मेटल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या होती है, इज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज बढ़ने के साथ, किस चीज़ के बढ़ने के साथ, ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और इसके ऊपर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की बेस है। और रेजिस्टेंस को हम देख के जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो हम कहेंगे इसके ऊपर कोई ना कोई रेडिएशन फॉल की है। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की। क्या बात है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, 2 प्लाटीनियम फॉइल हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन, ऊपर वाली बात ही लिखूंगा पहले नंबर पे, कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन वेट स्टोन ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज पे कंस्ट्रक्शन बेस कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास R1 R2 2 रजिस्टर होते हैं, टू रजिस्टर ऑफ नॉन रेजिस्टेंस आर यूज्ड। इसके बाद हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, 2 प्लाटीनियम फॉइल की पत्रियाँ इस्तेमाल करते हैं, या प्लाटीनियम फॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 प्लाटीनियम फॉइल टू प्लाटीनियम फॉइल आर आल्सो यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे थे। याद रखिएगा जब 2 प्लाटीनियम फॉइल हम इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें एक का टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने देते, जबकि दूसरे के ऊपर रेडिएशन गिरा रहे होते हो, उसका टेम्परेचर वेरिएबल होता रहता है, चेंज होता रहता है। सही है। जो 2 प्लाटीनियम फॉइल हमने इस्तेमाल किए हैं, द टेम्परेचर ऑफ वन फॉइल, द टेम्परेचर जो दर्जा हरारत, टेम्परेचर ऑफ वन फॉइल इज इंक्रीज, पहली फॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और डिक्रीज व्हेन IR रेडिएशन और फॉल, व्हेन IR रेडिएशन, जब रेडिएशन इसके ऊपर आके टकराती है ना, एक इसकी अभी बात कर रहा हूँ, एक प्लाटीनियम फॉइल के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है या कम हो रहा है, जब IR रेडिएशन आके टकराती हैं, व्हेन IR रेडिएशंस आर फॉल। और इसके बाद सेकंड फॉइल का टेम्परेचर क्या होता है, सेम रहता है। द टेम्परेचर जो टेम्परेचर होता है ऑफ सेकंड प्लाटीनियम फॉइल इज कांस्टेंट, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा बैटरी इस्तेमाल की जाती है, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट, डिटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कौन सी चीज़ को, गैल्वेनोमीटर को, डिटेक्शन ऑफ करंट के डिटेक्शन के लिए हम गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। अब वर्किंग अगर बात करें, वर्किंग किस तरह कर रहा था, बोलोमीटर वर्किंग। अगर वर्किंग की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है। सबसे पहले IR रेडिएशन प्लाटीनियम फॉइल के ऊपर गिरती हैं। प्लाटीनियम फॉइल के ऊपर जैसे ही IR रेडिएशन गिरेंगी उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगी, यहाँ पे जो करंट पैदा हो रहा था वो चेंज होगा। जैसे करंट चेंज होगा हमें पता चल जाएगा इसके ऊपर IR रेडिएशन फॉल की हैं। अब जितनी अमाउंट में करंट चेंज होता है उससे हमें ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि इतनी अमाउंट में इसके ऊपर IR रेडिएशन फॉल की हैं। ये देखिए हमारे पास वर्किंग, व्हेन IR रेडिएशन, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, व्हेन IR रेडिएशंस आर फॉल ऑन द प्लाटीनियम फॉइल, द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, द रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस होती है इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ना
रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये बेसिक लेवल में पड़ी हुई है। जैसे इसके ऊपर आई आर रेडिएशन फॉल करेंगी, फॉल करने का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। किसके केस में? मेटल के केस में, क्योंकि मैंने ये कौन सी यूज़ की है, एक मेटल इस्तेमाल की है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गई। एंड करंट प्रोड्यूस इन द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है इज चेंज। और जब करंट चेंज होता है ना, हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई रेडिएशन आके गिर गया। करंट कहाँ से मेजर कर रहे होते हैं? गैल्वेनोमीटर से। सही है। द चेंज इन करंट रिप्रेजेंट द चेंज इन करंट रिप्रेजेंट द, जो हमारे पास करंट चेंज हो रहा था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कि इसके ऊपर कोई ना कोई आई आर रेडिएशन आके फॉल की है। रिप्रेजेंट द आई आर रेडिएशंस, या कोई और भी रेडिएशंस हो सकती हैं, हाई यानी जिस जो टेम्परेचर में राइज करती हैं, कोई भी रेडिएशन हो सकती है। लो ये था कि हमारे पास बोलोमीटर की बेस, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। मेन चीज़ डायग्राम है, डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो ये वेटस्टोन ब्रिज के ऊपर इसकी बेस है। हम क्या करते हैं, वेटस्टोन ब्रिज में 2 रजिस्टर को उठा के उसकी जगह मेटल की पतरी लगाते हैं। मेटल की पतरी में हमें एक बात पता होती है कि जैसे इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेंगी इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? टेम्परेचर इसका बढ़ना शुरू होगा। भाई ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, यही इसकी बेस है। पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट की बेस यही है। बाकी आपने थोड़ा बहुत इस तरह लिख लेता है इंसान, तो ये आपको डायग्राम आनी चाहिए। डायग्राम में जो मैंने बातें बताई हैं वो आएंगी। बेशक ज़रूरी नहीं आपने ये वाला सारे का सारा लिखना है, जो आपका कॉन्सेप्ट बनता है अब वो लिखो। सही है, ज़रूरी नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि मैं कहूँ कि बिल्कुल यही हदीस लिख देनी है। नहीं, जो चीज़ समझ है उसको लिखो, अपनी वर्डिंग में लिखो, बिल्कुल करेक्ट होगा। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।